नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूपीएससी की जो पूरी प्रिपरेशन है वो यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही है, पूरी फ्री में कराई जा रही है। और इसी सीरीज़ में आपकी इकोनॉमी की जो क्लास है वो इकोनॉमी की क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, इकोनॉमी की क्लास आपकी चल रही है और यहाँ पर अभी तक इकोनॉमी की जो है वो टोटल 18 क्लासेस हो चुकी हैं। 18 क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चे अभी यहाँ पर नए जुड़े हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में तैयारी नहीं शुरुआत कर पाते हैं, वो यहाँ पर पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, पूरा निःशुल्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ्री में जो है यूपीएससी की जो बुक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मुहैया कराई जा रही हैं, फ्री में दी जा रही हैं। ठीक है, तो जो फ्री बुक्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो हमारा दी गई है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री बुक यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, अब ये जो पूरी क्लासेस हैं, आपको पूरी यूपीएससी की क्लासेस वो फ्री में कराई जा रही हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमी की चल रही है, मंडे से आपकी पॉलिटी की क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पूरी यूपीएससी के जो सब्जेक्ट हैं जितने पढ़े जाने चाहिए वो सारे यहाँ पर खत्म कर दिए जाएंगे। साल भर के अंदर अंदर आपके सारे जो आपके प्रीलिम्स 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए, अब ये जो आज आपकी क्लास होगी वो 19 क्लास होगी इकोनॉमी की, और ये 18 क्लास हो चुकी है अभी तक इकोनॉमी की। जो 18 क्लास हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो 18 क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। जो प्ले लिस्ट है 18 क्लासेस की, उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। आप जाकर उस प्ले लिस्ट पर पूरी जो 18 क्लासेस अभी तक हुई हैं वो सारी क्लासेस आप 18 वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी क्लासेस, जो आपकी 19 क्लासेस हैं आज का लेक्चर। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा एक और चैनल ओनली यूपीएससी का, जहां पर आपको पूरा यूपीएससी से रिलेटेड जो मेंटरशिप की क्लास है वो चलती है। शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है, शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है। और यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की गई, यहाँ पर बताया गया कि यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें नोट्स कैसे बनाएं। टॉपर की नोट्स वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि टॉपर कैसे नोट आप अपने बनाते हैं, तो उनकी कॉपी जो नोट्स है टॉपर की वो दिखाया गया है। ये जो वीडियो है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, इसकी जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि नोट्स कैसे बनाते हैं टॉपर। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेकर शुरू करते हैं आपके आज की क्लास। चलिए देखिए, आपका आज लेक्चर 19 है इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंडे से आपकी जो क्लास है वो पॉलिटी की भी शुरू हो जाएगी। चलिए का लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 19 इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जो पिछले 1-2 सालों में जो अपडेट हुए हैं वो पिछले 1-2 क्लासेस में हम कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम यहाँ पर इन टॉपिक को भी पढ़ेंगे। आप आज जो आप टॉपिक होगा वो पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन है। ठीक है, क्या है? प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ये है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई बैंक किसी खाता धारक को ऋण के लिए आवेदन किए बिना पूर्व निर्धारित राशि तक उधार देने के लिए अनुमति दे देता है। बात को समझिएगा, मैं पहले लिख रहा हूं उसके बाद आपको इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब कोई बैंकर या फिर बैंक आप कह सकते हैं, बैंक किसी खाता धारक को ऋण यानी लोन, ठीक है, ऋण के लिए आवेदन किए बिना पूर्व निर्धारित ठीक है, पूर्व निर्धारित राशि तक उधार लेने की अनुमति देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं?
ये पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। बात को समझिएगा यहाँ पर क्या मीनिंग इसकी निकल रही है, ठीक है। देखिए कहा गया जब कोई बैंकर या बैंक किसी खाता धारक को, जैसे आप सपोज कर लेते हैं को जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल है, जेठालाल के पास जो है लोन के लिए क्या है, दस्तावेज नहीं है। आप जानते हैं लोन कैसे मिलता है, लोन सभी को तो दे नहीं देती है बैंक, है ना सर। आप जाएं लोन लेने के लिए, उसमें 50 तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको मांगते हैं, कहते हैं ये लेकर आओ, इसका पेपर लेकर आओ। तो कई बार होता क्या है कि आपके पास पेपर नहीं होता है, आपके पास क्या नहीं होता है, सारे पेपर्स होते नहीं है, तो इस वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता और बैंक लोन देते भी नहीं है। ये भी बैंक को डर रहता है कि पता नहीं ये बैंक, ये जो व्यक्ति है लोन ले जा रहा है वो वापस कर पाएगा नहीं, तो दस्तावेज के अभाव में आपको लोन नहीं मिल पाता। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक क्या करता है, किसी भी खाता धारक को लोन के लिए आवेदन किए बिना, मतलब अगर जेठालाल यहाँ पर गया, एक व्यक्ति को जो जेठालाल है वो यहाँ पर अगर क्या चाहता है, यहाँ पर ऋण चाहता है, लोन चाहता है, तो बैंक उसे क्या कहेगा, बैंक यहाँ पर कहेगा आप ऐसा करिए, आप कोई भी आवेदन मत करिए, मतलब आप कोई अप्लाई मत करिए बैंक लोन के लिए, हम आपको ऐसे ही दे देंगे, ठीक है, ऐसे ही लोन दे देंगे। तो ये क्या है, ये कहलाता है आपका प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन बोलते हैं इसको, पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन, ठीक है। मतलब बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी आवेदन किए बिना पूर्व निर्धारित राशि आपको उधार में दे दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आप पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन, अब इसका लाभ क्या क्या है किस हिसाब से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए आप जानते हैं ऋण वगैरह, लोन वगैरह किस तरह से मिलते हैं, सारी चीज़ें। अब इससे क्या होगा, ये जो है ये चीज़ें क्या है, वो झंझट खत्म हो जाता है, काफ़ी फास्ट होता है आपका, वो जो पेपर वर्क है वो ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन है, ठीक है। अब आगे इसी टॉपिक में ये जो आपका हमने यहाँ पर देखा प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, इसी टॉपिक में यहाँ पर यूपीआई में ओवरड्राफ्ट में जो है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में भी यूपीआई आया है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई, बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं, मैंने ओवरड्राफ्ट ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे क्लासेस नहीं किए हैं उन्हें ओवरड्राफ्ट का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब आप पहले थोड़ा सा जान लें। देखिए वही है जो मैंने बताया था कि पैसा जो है अकाउंट में अगर आपके है भी नहीं, आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, जीरो है, मतलब शून्य है, तो आपके पास अगर पैसे की ज़रूरत है, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या आप कर पाते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से आप क्या कर पाते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से आप क्या कर पाते हैं, अपने अकाउंट में मान लेते हैं आपको 5,000 रुपये की आवश्यकता है, आपके अकाउंट में यहाँ पर एक भी पैसा नहीं है, या फिर आप मान लेते हैं 200 रुपये हैं या 500 रुपये हैं, तो आप यहाँ पर 5,000 रुपये, 2,000 रुपये यहाँ पर अपने अकाउंट में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके अकाउंट में यहाँ पर 0 रुपये है और आपको ज़रूरत है 5,000 रुपये की, तो आप ओवरड्राफ्ट इस फैसिलिटीज से तो आप क्या कर पाएंगे, उस 5,000 रुपये आप क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, निकाल लेंगे अपने अकाउंट से, ठीक है। निकाल लेंगे तो आपके अकाउंट में कितना राशि दिखाने लगेगा, -5,000, मतलब आपके अकाउंट जो है वो 5,000 रुपये माइनस है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती है कि आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, और जो पैसे निकालते हैं जितना वो माइनस में हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, जब भी आपके पास आता है तो आप इसको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और वो आपका काट लेते हैं, ठीक है। तो इसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो है अब यूपीआई में भी मिलने लगी है। यूपीआई में कैसे मिल रही है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ओवरड्राफ्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए अब जो है, जो ओवरड्राफ्ट वाले पैसे से आप क्या कर पाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया ना ओवरड्राफ्ट वाले पैसा, तो ये जो आपके अकाउंट में मान लेते हैं 0 रुपया है, ठीक है, और आपको ज़रूरत है, तो जो पैसा आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में मान लेते हैं 5,000 रुपये यहाँ पर आपके अकाउंट में है, ओवरड्राफ्ट मान लेते हैं, या फिर 2,000 आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो ओवरड्राफ्ट वाला पैसा आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप सिर्फ यहाँ पर निकाल पहले सकते थे, है ना, निकाल अकाउंट से निकाल सकते थे, यूज कर पाते थे। लेकिन अब ये ओवरड्राफ्ट वाला पैसा आप यूपीआई के थ्रू कहीं भुगतान भी कर सकते हैं,
समझ गए बात को। तो आपका पैसा क्या कर सकते हैं आप उपयोग कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट वाली राशि आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू। मतलब आप मान लेते हैं कहीं शॉपिंग करना है आपको, ठीक है, कहीं शॉपिंग करना है या फिर कहीं किसी को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटीज़ का प्रयोग करके आप सीधा यूपीआई के थ्रू, समझ रहे हैं, यूपीआई के थ्रू यहाँ पर दूसरे के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। या फिर कहीं शॉपिंग करने गए तो भी यहाँ पर ओवरड्राफ्ट वाला यूपीआई ऑनलाइन यहाँ पर शॉपिंग कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। तो इसी को ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई कहते हैं। यही है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, इसी को भी बोलते हैं, ठीक है। यूपीआई के मदद से किस तरह से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन की सुविधा मिल रही है। मतलब ये वाली सुविधा जो है, ये वाली सुविधा किसमें, यूपीआई में भी मिल रही है ना, यूपीआई में भी मिल रही है। तो इस तरह से, तो ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई वही है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि देखिए ये जो आप पैसा यूपीआई के माध्यम से यूज करेंगे, ओवरड्राफ्ट वाला जो पैसा है, ओवरड्राफ्ट वाला जो पैसा है वो आप वाला पैसा, ये जो पैसा है वो जब यूपीआई के माध्यम से आप खर्च करेंगे, तो यूपीआई के माध्यम से जब आप खर्च करेंगे और जब आप ये मान लेते हैं 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए ये ओवरड्राफ्ट वाले पैसे का, तो आपको फिर 5,000 रुपये तो वापस करना ही करना है। इसके साथ साथ इसमें क्या लगेगा, आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। मान लेते हैं 5,000 आपने खर्च कर दिया और तो आपके अकाउंट में -5,000 हो गया। तो जब आप ये भुगतान करेंगे, ये जो 5,000 आपने खर्च किया जब बैंक को फिर से देंगे, तो यहाँ पर बैंक को ये 5,000 रुपये तो देना भी पड़ेगा, इसके साथ साथ इस पर इंटरेस्ट, इस पर ब्याज भी जो देना पड़ेगा, जो भी ब्याज होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो इस पर क्या लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट और आपका क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सुविधा है ओवरड्राफ्ट वाली, मैंने पहले ही बताया था, ओवरड्राफ्ट वाली सुविधा वो सभी को मिलती नहीं है, कुछ कुछ अकाउंट में होती है। अब ये आप समझते हैं, आप समझेंगे कि मैं जाऊंगा अपने अकाउंट में और यहाँ पर ले लूँगा, मेरे में एक भी पैसा नहीं है, वहाँ 5,000 रुपये 10,000 रुपये मैं खर्च कर लूँगा, तो नहीं, सबको नहीं मिलती ये सुविधा। कुछ ही बैंक अकाउंट होल्डर्स को मिलती है वो, और कुछ ही सिलेक्टेड अकाउंट्स पर मिलती हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो अकाउंट था उसमें ये ओवरड्राफ्ट वाली सुविधा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाली जो अकाउंट बने थे, जो सरकार ने 2014 में सबको ओपन कराया था, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो अकाउंट है 2014 में ओपन, उसमें ये ओवरड्राफ्ट वाली सुविधा थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है, आरबीआई ने किसको यहाँ स्वीकृति दी है, शुरू किया है इसको, आरबीआई ने अलाउ किया है इसको, ठीक है, अलाउ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो यूपीआई जो करेंगे आप, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट और क्या करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट, दोनों आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, मतलब 5,000 रुपये जो आप खर्च कर रहे हैं वो वापस करना पड़ेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा, जो भी ब्याज होगा, जितना पैसा होगा इसका जो भी % लगेगा वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। मान लेते हैं 5,000 आपने खर्च किया, तो उस पर अगर मान लेते हैं 500 रुपया, 200 रुपया ब्याज लगा है, 300 रुपया जो भी, या 50 रुपया ब्याज लगा, जो भी % डिसाइड होगा, तो वो ब्याज का अमाउंट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, इसके लाभ क्या हैं, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं इसका लाभ क्या है, इसका लाभ आप समझिए, बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं लाभ क्या है, अगर किसी को पता हो तो यहाँ पर है कि इट हेल्प्स कस्टमर इन बाय नाउ पे लेटर फॉर्मेट ऑफ शॉपिंग, ठीक है। तो बाय नाउ पे लेटर वाला यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगी क्या, ये आगे हम पढ़ेंगे, बाय नाउ पे लेटर सुविधा क्या है, ठीक है। आगे की क्लासेस में, आगे फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे बाय नाउ पे लेटर क्या है, पे लेटर क्या होता है, मतलब आपका BNPL, ठीक है। बाय नाउ मतलब अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो, BNPL, ठीक है। तो ये इसकी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। और आगे अभी हम पढ़ेंगे BNPL क्या है, जब फर्दर क्लासेस में ये टॉपिक आगे आएगा आपके पास, ठीक है, तो पढ़ाएंगे। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हैं, इसकी सुविधा क्या है कि गरीबों को के वित्तीय समावेशन में इसमें मदद मिलेगी, क्या मिलेगी, गरीबों के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी। अब कैसे मिलेगी आप मुझे बताएं एक बार, मदद मिलेगी, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर जिसको मालूम हो, गरीबों का कैसे वित्तीय समावेशन होगा, बताएं।
आर्थिक रूप में समावेशन गरीबों को कैसे होगा, कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो गरीब के गांव लोग हैं वो साहूकार से हाई इंटरेस्ट, बड़े ब्याज पर पैसा लेते हैं ना, साहूकार उनसे क्या करते हैं, थोड़ा ही पैसा देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बड़ा अमाउंट उनका ले लेते हैं, ब्याज के रूप में लेते हैं। ठीक है, 2,000 रुपया दिया और उससे क्या बोलते हैं, उसका ब्याज पे ब्याज चढ़ा करता है और वो गरीब और गरीब होता जाता है। ठीक है, वो गरीब के भोज तले वहाँ पर अपना दम घुटता रहता है उसका। तो यहाँ पर क्या होगा, इस साहूकारों से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जब यहाँ सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, ये किसी ऋण जब अप्लाई बिना कोई कागज, आपको कागज आवेदन नहीं करना पड़ेगा इस तरह का, उसके बाद उसके मतलब बिना कागज के आपको जब ये लोन मिल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गरीब जो है वो उनको वित्तीय समावेशन होगा और ये साहूकार जो जिस तरह से इंटरेस्ट लेते थे भारी भरकम, वो भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है। ठीक है, ये पढ़ते हैं, कार्ड रहित नगद जो आपका निकासी होती है वो क्या है, वो अगला टॉपिक। चलिए, यूपीआई अगले पेज पे मैं ले लेता हूँ। यूपीआई इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है, देखते हैं। इसकी हिंदी भी मैं अभी लिखता हूँ, कार्डलेस कैश विड्रॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ICCW। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, कार्ड रहित नकद निकासी। ठीक है, ये क्या है, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसको ये आप कह सकते हैं कि एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाले मोबाइल ऐप के जरिए पैसे यहाँ पर निकाले जा सकेंगे। ऐसी सुविधा जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या कहलाती है, कार्ड रहित नगद निकासी। मतलब कार्ड रहित मतलब बिना कार्ड के, बिना एटीएम के। ठीक है, बिना एटीएम के, बिना डेबिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड के आप एटीएम मशीन से जाकर पैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो क्या है, आसान शब्दों में इसको क्या कहेंगे, एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाले मोबाइल ऐप, अभी कैसे होगा मैं बताऊंगा, मोबाइल ऐप के जरिए पैसा निकाला जा सकेगा। इसी को क्या कहते हैं, कार्ड रहित नगद निकासी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए होता क्या है, देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप इसमें क्या होता है कि जैसे आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आपका SBI बैंक में कोई अकाउंट है। ठीक है, SBI बैंक में आपका क्या है, कोई अकाउंट है। तो SBI की जो नेट बैंकिंग है वहाँ आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे आप वहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, अकाउंट आपकी डिटेल दिखाने लगा, ये पैसे हैं, इस तरह से आपके अकाउंट में ये पैसे हैं और सर्विसेज यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, कार्डलेस, ये जो कार्डलेस पैसे निकालने का, मतलब कार्ड रहित नगद निकासी का ऑप्शन वहाँ मिलता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिर्फ अपने अकाउंट चूज़ करना होता है, ये मेरा अकाउंट नंबर, उसको चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है और वहाँ पर डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है आपको, जितना अमाउंट मान लेते हैं 2,000 आप निकालना चाहते हैं या 5,000 निकालना, वो अमाउंट डालना पड़ता है। ठीक है, अमाउंट आपने डाल दिया और उसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो वो OTP आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो एक कोड जनरेट हो जाता है, कोड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कोड जनरेट हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो मान लेते हैं 5432, ये 4 नंबर डिजिट का आपके पास कोड आ गया, 6 डिजिट का 1 2, ये 6 डिजिट का आपके पास कोड आ गया। तो आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, आप बिना एटीएम के मशीन में जाएंगे। ठीक है, जो एटीएम मशीन में बिना अपने एटीएम डाले इसका नंबर का क्या करके उपयोग करके वहां पर पैसा निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब है एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाले मोबाइल ऐप के जरिए पैसा निकाला जा सकेगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है जो मैंने बताया, ये जानने की उतना ज़रूरत नहीं है। आप यूजुअली आज की डेट में भी यूज़ करते होंगे, तो ये इसी प्रोसेस से आप यूज कर पाते होंगे। बट ये मैकेनिज्म कोई ऐसा काम का नहीं है, बस अगर
कहीं आपके माइंड में बस इतना रखना है कि कार्ड रहित नगद निकासी का मतलब यही होता है एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाली मोबाइल ऐप के जरिए पैसा निकाला जा सकेगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं आपका, इसी को क्या कहते हैं आपका कार्ड रहित नगद निकासी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो आपका कार्ड रहित नगद निकासी है इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। तो आप बेनिफिट लाभ देखते हैं इसका क्या है। देखिए लाभ यह है कि डेंजर ऑफ कार्ड क्लोनिंग, जो कार्ड क्लोनिंग की डेंजरस कंडीशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप जाते हैं एटीएम में कार्ड डालते हैं यहाँ पर और पैसे निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है लोग वहाँ पर जो रॉबर्स होते हैं, जो लोग यहाँ पर आपका चोरी करने वाले हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपने डाला यहाँ पर कार्ड और कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग का मतलब वही आप समझे कि चाबी होती है ना, आपके घरों की चाबी होगी, तो चाबी से वहाँ पर क्या करते हैं, आप चाबियों के पास जाते हैं, चाबी वाले के पास, और कहते हैं कि इसकी दूसरी चाबी बना लो। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्ड क्लोनिंग हो जाती है। दूसरा आपका एटीएम जो है वो क्लोन करके वैसा दूसरा एटीएम भी वहाँ पर क्या कर लिया जाता है, बनवा लिया जाता है। इस तरह से कार्ड क्लोनिंग हो जाती है, वहाँ पर डेटा यहाँ पर रीड कर लेता है कार्ड क्लोनिंग में आप सीधे से। तो ये सब कार्ड क्लोनिंग वगैरह खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप एटीएम का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, सीधा पैसा निकालने के लिए वो वही डिजिट कोड जो है वो डालकर आप पैसे निकाल ले रहे हैं। तो ये क्या है, इसका लाभ ये होगा, ठीक है। कार्ड क्लोनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार्ड क्लोनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, कार्ड क्लोनिंग खत्म, ठीक है। चलिए ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला एक टॉपिक और है, अगला एक टॉपिक और हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अगला इसी से रिलेटेड और यूपीआई से रिलेटेड ही सारे टॉपिक हम अभी देख रहे हैं। तो यूपीआई यहाँ पर क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन, ये क्या है मैं हम देखते हैं क्या है, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, ठीक है, मशीन। ये क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं यूजिंग यूपीआई, ये कह सकते हैं यूजिंग यूपीआई, ठीक है। ये 2023 फरवरी में ये किया गया, ठीक है। अब देखते हैं है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन, यही हिंदी में भी उसका वही है, कॉइन वेंडिंग मशीन ही बोलते हैं, कॉइन वेंडिंग मशीन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप लिख लेना है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए आप आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इसमें अपने बैंक खाते से आप यूपीआई या क्यूआर कोड द्वारा पैसा कटवाकर बदले में मशीन से खुले पैसे निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपका यूपीआई आपका मान लेते हैं आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं ना आप, तो पेटीएम में आपका अकाउंट होगा, तो आपके अकाउंट का एक कोड भी होगा, वो स्कैनर जो होता है ना, स्कैनर टाइप का, वो आपका भी एक स्कैनर होगा क्यूआर कोड टाइप का, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूआर कोड आपका होगा, इस क्यूआर कोड को आप मान लेते हैं आपको पैसे निकालने हैं, ठीक है, पैसे निकालने हैं आपको, मान लेते हैं 500 रुपये आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये 500 रुपये निकालने हैं, तो ये जो 500 रुपये आप किस में, आप कॉइन में निकाल पाएंगे, आप सिक्कों में निकाल पाएंगे। बात को समझिएगा, किस में निकाल पाएंगे आप, सिक्कों में, कॉइन में निकाल पाएंगे। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, तो ये क्या है, आप कॉइन में निकाल पाएंगे। किसकी मदद से, मशीन की मदद से, और किसे, यूपीआई का यूज करते हुए, ठीक है। मतलब आप एटीएम में जाएंगे मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एटीएम में यहाँ पर आप सिक्के निकाल पाएंगे, ठीक है, सिक्के निकाल पाएंगे किसकी, यूपीआई की मदद से, ठीक है। यूपीआई की मदद से कैसे जान लेते हैं, आपने पेटीएम यूज़ करते हो आप, तो पेटीएम में आपको क्या करना है, आपको 500 रुपये निकालना है, तो 500 रुपये निकालना है, वहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 500 रुपये का आप एक क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मशीन में जाएंगे और ये क्यूआर कोड यहाँ पर शो करेंगे, और ये 500 रुपये का ये क्यूआर कोड होगा, और जैसे ही वहाँ पर स्कैन होगा और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉइन, यहाँ पर 500 रुपये में आप जो भी अमाउंट आपको निकालना हो वो क्या हो जाएगा, खुले पैसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्यूआर कोड की जनरेट करने पर यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो वहाँ पर मिल जाएगा।
तो देखिए ये पहले सुविधा यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर ये किसके माध्यम से होगा, यूपीआई। ये यूपीआई मेन क्या है, ये यूपीआई की मदद से हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, पहले आप जाते थे मशीन में, आप अपना नोट डालते थे, है ना, नोट डालते थे, उसके बाद खुले पैसे निकलते थे, नगद ले जाते थे आप पैसे, या फिर आप बैंक में जाते थे, अपना नोट देते थे, आपको खुले पैसे की जरूरत होती थी तो आप नोट देते थे, फिर वो खुले पैसे आपको देते थे। तो यहाँ पर अब क्या है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है ये सारी चीज़ें। आप सीधा सीधा अपना क्या करें, आप सीधा अपने बैंक अकाउंट का ही पैसा क्या कर पाएंगे, क्वाइन में निकाल पाएंगे वेंडिंग मशीन की मदद से, यूपीआई के द्वारा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो अपडेटेड हैं आपके, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले मार्केट में सिक्कों मतलब अभी भी मार्केट में आप देखते हैं सिक्कों की कमी होती है। तो ये क्या है, मार्केट में सिक्कों की कमी क्या पूरा करेगा, मार्केट में सिक्कों की कमी पूरा करेगा। सिक्कों की कमी जो है इससे पूरी हो जाएगी। वो आप बैंक जाते थे और क्या बोलते हैं, आप नोट लेकर जाते थे, ये थोड़ा हेक्टिक होता था। तो इसमें क्या है, ये सीधा आपने यूपीआई में क्या किया, वो स्कैन कोड बनाया और सीधा ले जाके वहाँ मशीन में दिखाया, कोड स्कैन किया और आपको पैसे आपके हाथ में आ गए, खुले पैसे, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट में सिक्कों की कमी यहाँ पर दूर होगी इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये क्या है आपका कुछ कोड जो है बेस्ड क्वाइन वेंडिंग मशीन का प्रयोग करते हुए, यूपीआई का प्रयोग करते हुए मशीन से पैसे निकालना, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक आपका देखते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका ऑटो डेबिट है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके माइंड में रहने चाहिए, एमसीक्यू में कभी भी पूछा जाता है, ठीक है। ऑटो डेबिट ये क्या है, ऑटो डेबिट है क्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में अभी ऐसे ही समझिए, ऑटो डेबिट मतलब अपने आप जो पैसे कट जाते हैं, स्वतः भुगतान हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतः भुगतान, भुगतान आप कह सकते हैं, ठीक है, स्वतः भुगतान, ठीक है। अब ये ऑटो डेबिट है क्या, देखिए सामान्यतः जब किसी बिल को आप पे करते हैं, मान लेते हैं आप यूपीआई का आप यूज़ करते हैं ना, यूपीआई यूज़ करते हैं, फ़ोन पे मतलब पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं इसका प्रयोग आप कब कब करते हैं, तो जैसे बिजली का बिल आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंश्योरेंस कोई पे करना है, या फिर आप वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन याद है ना आपको, आप लेते हैं तो इसमें भी आपको पेमेंट करना होता है, आप यूपीआई से जाते सीधे डायरेक्ट जाते हैं और यूपीआई से वहाँ पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिल क्या है, आप क्या करते हैं यहाँ पर, आप क्या करते हैं, ये पे करते हैं आप किसी यूपीआई की मदद से और सबकी मदद से, या फिर आप अपना किससे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं ना, करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, क्रेडिट या डेबिट से पे कर रहे हैं, मतलब किसी मान लेते हैं बिजली का बिल भुगतान करना हुआ, या फिर आप मान लेते हैं अभी कोई आप कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है आपको लेना है, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं। तो जब, या फिर आप वो किससे पे कर रहे हैं, आप नेट बैंकिंग से या फिर पे कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं, या फिर आप यूपीआई डालकर कर कुछ भी डालकर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान लेते हैं आप डेबिट कार्ड से आपके पे कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पर आपको क्या है, यूजर नेम या फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, या मतलब आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपका कार्ड नंबर और सीवीवी वगैरह डालना पड़ता है ना। तो ये तो पहला क्या है, ये पहला दो ऑथेंटिकेशन है, मतलब प्रमाणित करता है कि आप ही हो ना जो भुगतान कर रहे हो। तो ये दो तरीके से क्या करता है, प्रमाणित करता है, दो तरीके से क्या करता है, प्रमाणित करता है। पहला तो यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालकर, कार्ड नंबर डालकर, और दूसरा जब आप डाल देते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी एसएमएस आता है ना। जब वो डालते हो तो उसके बाद वो भुगतान हो पाता है ना। एडिशनली फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये तो एक वेरीफाई कर ही लेता है, उसके बाद ओटीपी डालता है कि चलो ठीक है, किसी ने कहीं ऐसे तो नहीं कर दिया है, तो वो ओटीपी मोबाइल नंबर पर डालता है। फिर वो नंबर जो आता है आपके, ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, उसके बाद आप डालते हो, उसके बाद वो आपके अकाउंट से पैसा कटता है। तो अभी तो ये क्या है, ये इस तरह की सीन यहाँ पर चलता है अगर किसी चीज़ का भुगतान आपको करना होता है। लेकिन ऑटो डेबिट में क्या होता है, ऑटो डेबिट में क्या होता है, यहाँ पर जो किसी भी चीज़ का आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भुगतान, या आप मान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स का आप करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप ले लेते हैं, आप बिजली के बिल का भुगतान करना चाहते हैं, तो ये भुगतान
इस ये माध्यम से तो आप कर ही सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस तरह से इसका भुगतान कर सकते हैं कि अपने आप आपको करना ना पड़े, ये सारी चीज़ें अपने आप बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। हर महीने आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हर महीने अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट का मतलब स्वतः कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऑटो डेबिट कहलाती है। मान लेते हैं आपका बिजली का बिल कुछ आया, हर महीने आता है 5 तारीख को या 10 तारीख को आता है, तो आपने सेट कर दिया अपने अकाउंट से। क्या सेट कर दिया कि हर महीने क्या बोलते हैं, जैसे ही बिजली का बिल आए वैसे ही पेटीएम से या फिर डेबिट कार्ड से आपके या फिर आपका फ़ोन पे या फिर नेट बैंक जो भी, वहाँ से आपका हर महीने अपने आप कट जाए, मुझे कोई कमांड भी ना देना ना पड़े और ये अपने आप क्या है कट जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या है, यहाँ पे ओटीपी डालने की जरूरत, अपने आप कट जाएगा, कोई यूजर पासवर्ड वगैरह, तो ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी। वन टाइम पासवर्ड जो आता है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, अपने आप कट जाएगा पैसा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है आपका, यहाँ पर आप ये 15,000 रुपये तक का, 15,000 रुपये तक का यहाँ पर, जैसे नेटफ्लिक्स का आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आप कितना 15,000 रुपये तक का अगर कोई बिल है तो ये अपने आप कटवा सकते हैं उससे, वो ऑटो कट हो जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। पहला तो 15,000 तक का। दूसरा 1 लाख रुपए तक का, क्या, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस आप कोई पे जाता है, आपका इंश्योरेंस बिल होता है वो आप पे करते हो। तो ये ऐसे जो कैटेगरी हैं इंश्योरेंस वाली, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड वाली, ठीक है, माने इस तरह की जो कैटेगरी वाली पेमेंट आप करते हो, तो इसमें लिमिट क्या है, 1 लाख रुपए। 1 लाख माने कि आप 1 लाख रुपए तक का अगर इसका कोई बिल जनरेट होता है तो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम आप लगा सकते हो अपने अकाउंट में। और यहाँ पर जैसे आप अमेजन पे का, नेटफ्लिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब क्या है, इसमें 15,000 रुपए तक का अगर कहीं बिल जनरेट होता है तो ये भी अपने आप कट जाएगा, आप लगा सकते हो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान में रखना यह है कि ऑटो डेबिट में क्या होता है, ऑटो डेबिट में स्वतः भुगतान में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अकाउंट से आपके कट जाता है, ठीक है। तो बस अगर आपको ये सारी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो बस आप इतना एमसीक्यू यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी एक स्टेटमेंट में दे दिया, आप इतना याद रखो, इतना बस याद रखो आप कि ये जो एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डजंट रिक्वायर्ड ओटीपी, बात को समझिए, ये स्टेटमेंट आप याद रखो, एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डजंट रिक्वायर्ड ओटीपी, मतलब हर कार्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रत्येक कार्ड ट्रांजेक्शन में ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लेते हैं आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है प्रत्येक कार्ड भुगतान में वन टाइम पासवर्ड ओटीपी की ज़रूरत होती है। तो आप सोचेंगे यार बिल्कुल होगी, और ये ओटीपी नहीं आएगा तो फिर ये तो फिर फ्रॉड हो सकता है, ये सब आप सोच सकते हैं। तो अगर इस तरह से पूछ रहा है कि प्रत्येक कार्ड भुगतान में ओटीपी की ज़रूरत होती है, तो भैया ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आप बिना ओटीपी के भी तो कर पा रहे हैं ना। तो ये समझ लें आपकी बस इतना कि एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डजंट रिक्वायर्ड ओटीपी, ठीक है। प्रत्येक हर कार्ड में क्या होता है, सभी कार्ड में, प्रत्येक नहीं सभी कार्ड में, यहाँ पर प्रत्येक नहीं सभी कार्ड में भुगतान, सभी कार्ड वाले भुगतान में यहाँ पर ओटीपी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें। चलिए आप नोट्स बनाते चलें, ये आज छोटे छोटे टॉपिक मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने शब्दों में नोट्स बनाते चलें, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और है आपका, एक टॉपिक है SBI नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ठीक है, 2023 में ये आया, SBI नेशन फर्स्ट, जिन्होंने पिछली क्लासेस की हैं वो समझ पा रहे होंगे, ट्रांजिट कार्ड 2023। चलिए SBI का पहला ट्रांजिट कार्ड ये आया, क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो SBI का पहला ट्रांजिट कार्ड है, राष्ट्रीय ट्रांजिट कार्ड है, वो किस पर काम करता है, ये किस कार्ड पर आधारित है, NCMC पर आधारित है। NCMC का फुल फॉर्म, जो लोग क्लासेस किए हैं प्लीज़ NCMC का फुल फॉर्म लिख दें कमेंट सेक्शन में। क्या है NCMC का फुल फॉर्म, मैंने पढ़ाया है, 2019 में NCMC आया था। क्या है, नेशनल कॉमन, एक मिनट,
कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। एनसीएमसी क्या है, 2019 वाला मैंने पढ़ाया था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ये किस पर आधारित है, एसबीआई वाला राष्ट्र का पहला ट्रांजिट कार्ड, ये इसी सिस्टम पर आधारित है, एनसीएमसी पर आधारित है। एनसीएमसी क्या था, कमेंट सेक्शन में एक बार लिखें आप, एनसीएमसी क्या था। इसी पर आधारित ये है, देश का पहला, राष्ट्र का पहला ट्रांजिट कार्ड निकाला एसबीआई का, वो क्या है। अब इससे क्या होगा, ये जो कार्ड है देश का, राष्ट्र का पहला ट्रांजिट कार्ड है, इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला, यू कैन बाय दिस कार्ड फ्रॉम एसबीआई बाय पेइंग 100 रुपीज़ और मोर देन दैट। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है जो एसबीआई ने निकाला है, वो आप कहाँ से, आप एसबीआई के बैंक से जाकर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। यू कैन बाय, आप मैं लिख देता हूँ, यू कैन बाय दिस कार्ड फ्रॉम एसबीआई बैंक और सम एसबीआई by paying ₹100 और मोर। समझ रहे हैं बात को। आप इस कार्ड को ये जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एसबीआई का, वो खरीद सकते हैं कहाँ, एसबीआई के बैंक में जाकर और जगहों पर एसबीआई पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर 100 रुपये देकर, या फिर 100 रुपये से ज़्यादा जितना भी आप अमाउंट देंगे वो आपके इस, जैसे ये कार्ड होगा, ये जो ट्रांजिट कार्ड है, ये कार्ड होगा, इसमें आपका बैलेंस इसमें आ जाएगा। 100 रुपया देंगे तो 100 रुपये इसमें बैलेंस आ जाएगा, 500 देंगे तो 500 इसमें बैलेंस आ जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला तो यही है कि यू कैन बाय, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं एसबीआई से 100 रुपया उससे ज़्यादा देकर। अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। इस कार्ड से आप कहाँ पे कर सकते हैं, दिस कार्ड कैन बी यूज्ड इन मेट्रो, ठीक है। मेट्रो में इसका आप यूज़ कर सकते हैं, बस में यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब आप इस कार्ड का प्रयोग, ये जो कार्ड है एसबीआई का नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, जो लोग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि इस पर जब आधारित है, तो इसका मतलब यह है कि आप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड जहां पर आप जिस कार्ड से आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे। आप दूध लाने जा रहे हैं तो ये कार्ड दे दिया, वहां से काट लिया पैसा। आप बस में जाना है, इसी कार्ड का प्रयोग किया और काट लिया पैसा। तो मतलब ये कार्ड हर जगह काम आएगा। वैसे उसी आधार पर भी एसबीआई का ये क्या है, ये वाला कार्ड है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ठीक है। तो दिस कार्ड कैन बी यूज इन मेट्रो, बस, पार्किंग एक्सेट्रा, मतलब जहां जहां इसका वो है वहां आप प्रयोग कर पाएंगे इसी कार्ड से। अब दूसरे कार्ड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इस कार्ड से क्या है, इस कार्ड से आप क्या कर पाएंगे, कार्ड आल्सो यूज्ड फॉर शॉपिंग, ई कॉमर्स, विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, मतलब आप शॉपिंग कर पाएंगे, ई कॉमर्स कर पाएंगे इसे, और पैसे भी एटीएम से इस कार्ड से निकाल पाएंगे। तो ये क्या है, कार्ड कैन आल्सो यूज्ड फॉर शॉपिंग, ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, और विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, ठीक है, फ्रॉम एटीएम। मतलब आप हिंदी में लिख लेना, मैं आपको इसलिए इसको, इस कार्ड से आप क्या कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, ई कॉमर्स ऑनलाइन आप पेमेंट कर पाएंगे, और पैसे जो है क्या बोलते हैं निकाल पाएंगे एटीएम से, ठीक है। तो ये क्या है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एसबीआई का निकला है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, राष्ट्र का पहला ट्रांजिट कार्ड इस नाम से निकाला है एसबीआई ने, ठीक है। ये किस पर काम करता है, एनसीएमसी पर काम करता है। एनसीएमसी जो मैंने पढ़ाया ही था कि कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से क्या बोलते हैं आप ये भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो में, बस में, पार्किंग में, एक्सेट्रा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं, एसबीआई से ले सकते हैं, 100 रुपये और ज़्यादा का। अब ये कहेंगे लोग कि पैसे का आप इसमें पैसे आप रिचार्ज कर दोगे और यहाँ पर यूज़ कर पाओगे आप इसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एसबीआई का क्या है, एसबीआई का नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, 2023 में आया, ठीक है। ये अपडेटेड टॉपिक मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये सारे अपडेटेड टॉपिक हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छोटे मिसलिनियस टॉपिक हैं। और मैं क्लासेस को थोड़ा आगे आपके ये छोटे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड ओटीपी, मतलब सभी कार्ड भुगतान वाले में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तो आप नेटफ्लिक्स और इंश्योरेंस वगैरह का बिल जो है वो आप बिना ओटीपी के ही पे कर पा रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपने सेट कर दिया। क्या कर दिया, ऑटो डेबिट, आपका ऑटो डेबिट होने लगा, स्वतः भुगतान होने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए
इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल के फर्दर क्लास में अगले टॉपिक में आपको मिलूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, 5 लोगों को तो शेयर करते रहें। क्लासेस बहुत कम लोग आप लोग देख रहे हैं, इससे यही वजह है कि क्लासेस आपकी यहाँ पर शॉर्ट भी रखी जा रही हैं, बहुत छोटी रखी जा रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। कमेंट में बताएं क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसी के साथ साथ आप डेली क्लास किया करें, क्योंकि क्लासेस में ऐसा लगता है आपका रुझान बहुत कम है बच्चों का। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।